गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है होम क्लासेस पीसीएम वाले में। और आज मैं लेक्चर 2 वेलोसिटी एंड स्पीड चैप्टर लेके आया हूँ। आज इसमें आपको मैं ऐसे धुआंधार टॉपिकों के बारे में नॉलेज बढ़ाऊंगा जिससे आपकी नॉलेज, पुरानी नॉलेज और भी परिपक्व हो जाएगी। पहले के चैप्टर्स में हमने क्या, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना था। लेक्चर खत्म हुआ था, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने जाना था। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो बेटा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ से आकर्षित करती है। पृथ्वी पर जब भी पृथ्वी पर कोई वस्तु पृथ्वी की के विरुद्ध ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो कुछ समय बाद वस्तु पृथ्वी की और नीचे की तरफ खिंचाई चली जाती है। तो वह गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण एक बल वस्तु हर वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिससे वो 9.8 उसका वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से वस्तु जो होती है चुपचाप पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होकर चली आती है। यह सभी वस्तु पर लागू है। जब किसी भी वस्तु को हम उछालते हैं, क्रिकेटर का बल्ला जब बॉल को मारता है, गेंद ऊपर जाती तो स्वाभाविक है कुछ देर बाद वो बॉल नीचे जरूर ही आएगी। यह चीज को न्यूटन ने काफी हद तक सिद्ध किया। तो न्यूटन के गति विषयक नियम थे बेटा। न्यूटन ने तीन गति विषयक नियम दिए थे। नंबर 1, उनका पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। दूसरा नियम मोमेंटम नियम, संवेग संरक्षण का नियम होता है। तीसरा नियम होता है बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वैज्ञानिक न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए थे। 3 मोशन के 3 नियम, गति विषयक 3 नियम दिए थे। नंबर 1 पहला जड़त्व का नियम या इनर्शिया लॉ, इंग्लिश में इनर्शिया लॉ बोलते हैं, या गैलीलियो का नियम। पहला नियम ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। क्या है न्यूटन टॉपिक पढ़ रहे न्यूटन के गति विषयक नियम में। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, जब किसी वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो वह अपने आप को विरामावस्था में बनी रहना चाहती है। उसके ऊपर यद्यपि उसके ऊपर अनटिल या अनलेस कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यद्यपि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बैठी हुई है। जैसे कि बेटा मैं खड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खड़ा रहूँ और मुझे कोई अचानक से आके धक्का दे दे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। और क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। हो सकता है मैं उसको मार भी दूँ, कुछ कह भी सकता हूँ। तो ऐसे कोई चीज़ विरामावस्था में है तो अपना पोजीशन नहीं बदलना चाहती है। निर्जीव वस्तु की नहीं बोल रहा हूँ, सजीव वस्तु की बोल रहा हूँ। अब सजीव वस्तु में देख लीजिएगा, वो अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करती है। अगर वो अपनी अवस्था का परिवर्तन करती तो उस समय वस्तु की यह बहुत ही विशेष बात कहलाती है कि वस्तु गतिमान है। एक वस्तु जो गतिमान अवस्था में है, जब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो गतिमान अवस्था में होने पर अगर वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो वस्तु गतिमान अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, चाहे उसके ऊपर कोई भी बाहरी बल कार्यरत हो या ना हो। वो चाहती जैसे गतिशील साइकिल है, एक गतिशील साइकिल चल रही है और उसके ऊपर बाहर से हमने साइकिल को पकड़ के खींच लिया। तो जैसे हम खींचते हैं तो हम गति के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो गति के विरुद्ध जैसे ही कार्य करते हैं तो उस साइकिल चालक या धावक को भी ये चीजें नहीं फील होती है। उसको सोचता है कि वो अपने पोजीशन को ना बदले। तो कहा गया, न्यूटन का गति विषयक नियम बना कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है या तो गतिशील अवस्था में होती है तो उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो वह अपनी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होने देना चाहते हैं, जिसे कि जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या इनर्शिया लॉ के नाम से जाना जाता है, या न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम होता है कि जब भी कोई वस्तु का जितना भार होता है वह उसके गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वस्तु पर लगने वाला भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। और P बराबर m × v, वस्तु पर लगने वाला भार और वस्तु पर लगने वाला संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से न्यूटन ने हमारे बल चैप्टर को निकाल के लाया कि अगर वस्तु जितनी भारी होती है उससे उतना ही ज़्यादा संवेग संरक्षण खेल को मिलता है।
गैलीलियो लॉ में बेटा एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने, गैलीलियो लॉ में पेड़ से फल तोड़ के तोड़ना, ये गैलीलियो लॉ है। घर और कंबल से धूल को झाड़ना डंडे से करके, ये गैलीलियो का नियम है। हम उस पर पीटते हैं तो वो कण बाहर निकल जाते हैं, जड़त्व का नियम कहलाता है। और पहला हम सेकंड लॉ पे आते हैं, तो इसमें मोमेंटम, जब क्रिकेट से कोई बल्ला क्रिकेटर खेलता है तो उसके बॉल जितनी भी बैट जितना हैवी होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट गेंद को दे जाता, मतलब उतनी तेजी से गेंद दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। तो बेटा ये गैलीलियो का नियम, ये हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। और न्यूटन का तृतीय नियम की बात करें तो न्यूटन का तृतीय नियम बहुत ही साफ सुथरा है। कहता है कि जितने हम किसी की वस्तु पर, हम जिस वस्तु पर जितनी प्रतिक्रिया करते हैं, हम जिस वस्तु पर जितनी क्रिया करते हैं, वस्तु उतनी ही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर करती है। तो वस्तु का हमारे ऊपर क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसी लॉ पर ही रॉकेट काम करता है। रॉकेट जमीन से जितना प्रेशर बनाता है उतना हाइट तक ऊपर जाता है, उतना गड्ढा नीचे वो खोद के रख देता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन थर्ड लॉ में आता है। ठीक है, हर वस्तु दूसरे वस्तु पर प्रतिक्रिया उतनी बराबर रखती है। अगर हम देखिए, हम धरती पर खड़े इसीलिए हैं, उतने धरती को हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, धरती भी हमें उतना ही बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तभी हम धरती पर खड़े हैं। अगर हम वही अभी हम जाके कीचड़ है, तो अगर हम कीचड़ में खड़े होने चाहें तो हम धंसने लगते हैं। दलदल है तो धंसने लगते हैं। क्यों दलदल में धंसने लगते हैं? क्योंकि हमको प्रतिक्रिया उतनी नहीं मिल रही है नीचे से। तो नीचे से नहीं प्रतिक्रिया मिलेगी तो हम उसमें दब के चले जाएंगे। और वही अगर प्रतिक्रिया बल मिल जाती है तो हम ऊपर निकल के चले जाते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहलाता है। बेटा और कोई डाउट हो इस सेशन का, अगर कोई टॉपिक में, तो भाई पूछ सकते हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के समक्ष क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन ने कहा था बेटा, ठीक है, अगर ब्रह्मांड में बहुत ही भारी भारी दो वस्तुएं हो, M1 और M2, ये बहुत ही लार्ज होती हैं। न्यूटन साहब ने कहा था ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो बड़े बड़े द्रव्यमान के वस्तु, हमारे और आपके, क्या हाथी के ले लीजिए चाहे जिराफ का ले लीजिए, इनके नहीं, एक पूरा पिंड बहुत बड़ा एक ग्रह मान लीजिए, तो M1 और M2 बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान के दो वस्तु, इनके बीच की दूरी, ठीक है, R अगर होती है तो इनके बीच में एक बल कार्यरत होता है। इनके बीच में एक बल लगता है जिसे G से F से प्रदर्शित करते हैं। ये बल F अनुकरणपाती होती है, इनके द्रव्यमानों के M1 और M2 के अनुकरणपाती होती है। और यही बल F व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बल F व्युत्क्रमानुपाती, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 से बेटा, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर देखेंगे तो F जो होगा वो बराबर हो जाएगा, F जो होगा वो बराबर होगा, एक नियतांक इनको हटाएंगे तो नियतांक आएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसको बोले गुरुत्वाकर्षण बल। और ये G जो है ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अच्छा, पेपर में बेटा एक बार आया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट लिख के दिखाइए। तो देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट भी लिख के दिखाना पड़ता है। तो देखिए, रब मैं करता हूँ, रब करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ से Fg की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से तो R इधर गुणा हो जाएगा, G बराबर, देखो F और R की गुणा हो गया आपस में, F इंटू R स्क्वायर अपॉन नीचे M1 M2। अब समझदारी से काम ले लो। F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू किलोग्राम में होता है ना बल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दो है तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा किसका मात्रक हो गया? जी वैल्यू पूछी गई थी तो जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
तो ये जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जी का मान हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और चीजों को निकाल के लेके आता हूँ जो आपको समझाऊंगा और काफी हद तक समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, देखिए न्यूटन के गति विषयक नियम में एक खास बात और भी थी, 3 विषयक नियम दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, देखो 3 चीजें हैं। पहले तो अगर कोई वस्तु, पहली बात कहते हैं अगर कोई वस्तु स्वतः पृथ्वी की ओर गिरती है, तो जब वस्तु स्वतः पृथ्वी की ओर गिरती है तो फार्मूला देखो बनाते हैं। 3 फार्मूला मैं पहले आपको दिखाता हूँ लॉ ऑफ मोशन के 3 फार्मूले। v बराबर नंबर 1 v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तो 1 2 और ये 3 ये रेखीय अवस्था में हमारे आपके लिए लगते हैं रेखीय अवस्था, गाड़ियों में, बस में चलने में, पैदल में, इसमें लगता है। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस has। अब देखो जब ये हमारे पृथ्वी के बारे में बात होती है, तो पृथ्वी के लिए नीचे गिरने पर किसी वस्तु का नीचे आना, किसी वस्तु का नीचे आना, देख लो बेटा बहुत ही जल्दी से, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका टॉपिक लास्ट है, खत्म होने वाला है कि किसी वस्तु का नीचे आना। अगर वस्तु अपने आप से नीचे आ रही है तो देख लो v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है और ये तो पहला फॉर्मूला ऐसे बदल जाता है, u का v का v रहता है, u का u रहता है और a बदल जाता है किसमें, g में, वेरी गुड, और t का t रहता है। s जो होता है, s वाला फॉर्मूला देखिएगा, s का s ही रहता है, h हो जाता है, s का h हो जाता है। ठीक है, u का u ही रहता है, t का t रहता है, प्लस ऊपर से गिर रही तो प्लस होगा, और हाफ इंटू GT स्क्वायर। ठीक है, तीसरे वाले में क्या बदला होगा, v स्क्वायर तो v स्क्वायर रहेगा, u स्क्वायर तो u स्क्वायर रहेगा, प्लस 2a का क्या होगा, a का g हो जाएगा और s का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये बदल गया। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से अपने आप ही पृथ्वी पर गिरती है, हमने नहीं, वो अपने आप से पृथ्वी पर गिर रही है, तो वस्तु अपने आप से ही पृथ्वी पर गिर रही है। जैसे पेड़ से फल टूट के आप ही अपने आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये तब की घटना है। एक बच्चे ने हमसे पूछा तो सर इसका उल्टा कैसे हो जाता है, माइनस कैसे हो जाता है इस फार्मूले में सर, तो माइनस तब हो जाता है जब तुमने उसको फेंका है, तुमने गति के विरुद्ध में कार्य किया है। ये तो गति के अधीन है ना, वस्तु मुक्त रूप से आ रही थी, अब तुमने मुक्त अवस्था में उल्टा वस्तु को फेंका है तो गति के विरुद्ध वो तो गया, तो जब गति के विरुद्ध जाता है तो ये सभी चिन्ह माइनस हो जाते हैं। फार्मूला बस यही रहता है, और सभी चिन्हों को माइनस कर दो और लिख दो, बस ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है इसमें। और इसके बाद से खाली न्यूमेरिकल्स है बेटा, और इस चैप्टर पे और आप जितना न्यूमेरिकल्स लगा लोगे उतना ही आपको ये चैप्टर वैल्यू देगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग 15-20 मिनट के लेक्चर में आराम से इसके न्यूमेरिकल्स थ्योरी पार्ट पढ़ लिया 2 लेक्चर। अब इसके बाद से फिर से जो क्लासेस होंगी बड़ी क्लासेस, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स का पूरा पार्ट्स पढ़ेंगे, एक एक प्रकार के टाइप्स से लेकर, एक एक तरह से एग्जाम्पल से लेकर, जैसे भी होगा, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, ये सब एक ही तरह के चैप्टर हैं जो एक ही में सम्मिलित है बेटा, तो उनको लेके इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इसको देखिए, नीचे जब पेपर में आता है बेटा, ये नीचे आने पर ऊपर अगर जाती है वस्तु, तो अगर ऊपर आपने फेंक रखा है तो देखिए इसका परिणाम क्या होगा। यही वस्तु v बराबर u माइनस GT, बस फार्मूला बदलिएगा, h बराबर ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ आपको, याद करते करते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया याद करिएगा, मजा ना आ जाए पैसे वापस हो जाए। 2GH ये हो जाएगा, तीनों कंडीशंस बिलोंग कर जाएंगे। और मैं इसी के साथ ये चैप्टर भी बेटा जो है लेक्चर वाइज थ्योरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप चाहो तो इस चैप्टर को बखूबी न्यूमेरिकल्स के साथ और भी लेक्चर के साथ आप इस चैप्टर को लगा सकते हैं। तो देखिएगा, फिलहाल मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में अभी आप इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन ओम क्लासेस PCM वाले।